रहने की क्या, बस वैसे रह रहे इस वक्त हैं। मैं उस घर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ एक गरीब परिवार आज रो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो आज ठंड के मौसम में एक खुले आसमान में रह रहा है। अब कारण क्या है? आप देखेंगे मेरे पीछे आपको राख नजर आ रही होगी। आप देखिए क्या तस्वीर है यहाँ की। आप तस्वीर देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन और आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप देखिए पिंडोरन गांव में हूँ। आप देखेंगे तो ये गरीब परिवार है, दादा है, इनके घर में उस वक्त आग लग जाती है और आग लगने के कारण परिवार में हड़कंप और पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। आप देखेंगे तो ये तस्वीर आप साहब पहले देख लीजिए क्या हाल है। इनका जो अनाज है, तमाम जो घर की सामग्री है वो जलकर पूरी राख हो चुकी है। फिलहाल हम बात करेंगे, दादा क्या नाम हुआ? राम थे। कैसे ये जो आग लगती है आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ आपका? गेहूँ चावल वरना बिस्तरा ठेला ठेला साइकिल और कपड़ा लत्ता सब जल गया हमारे। सारे बिस्तरे भी जल चुके हैं। हाँ ये देखिए आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए ये ठेला जो आज आप अगर इसे खरीदना चाहेंगे तो आपको बड़ी रकम देनी पड़ेगी। पता है कितना? लगभग 8-10 हजार का ये ठेला आता है। आप देखिए क्या दशा इसकी हो चुकी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में कितना मतलब कि ये ठेला आग का गोला बना और किस तरीके से जल चुका और भारी आग लगा। फिलहाल बिटिया है, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मानवी। मानवी, कितने बजे ये घर में आग लगती है आपकी? 3:30 बजे के लमसम में आग लगी है। तो जब आग लगती है तो क्या कुछ आप लोग बचा पाते हैं? कुछ भी नहीं। जब हम लोग आए बहुत तेज आग लगी थी, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। बस मतलब ऐसे देखते ही रह गए, कुछ जैसे दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करें उस समय पे। बस जानवरों को लेके बस भागे और बाकी सारा इसमें जल गया। मतलब जो खाने पीने की सारी सब चीज थे और रहने की व्यवस्था थी सारी ही जल गई इसमें। तो मानवी, तो फिर आपका घर जल चुका तो इस समय रहने की व्यवस्था कहाँ है? देखिए ये परिवार बेहद गरीब है। आप तस्वीर देखेंगे तो ये सारे जगह इनके घर पे मड़ाहा ही रखा गया था, जो कि आज वो आगे का गोला बन चुका और पूरा जल चुका है। अब रहने के लिए कोई छत नहीं है। किस तरीके से इस ठंड में लोग घर में रहना चाहते हैं और लेकिन कपड़े पहनना चाहते हैं गर्म, लेकिन आज वो कपड़े भी नहीं बचे और वो राशन भी नहीं बचा और वो घर भी नहीं बचा कि ये रह सके। फिलहाल ये माता जी है, क्या नाम हुआ? रामलली नाम है। तो ये जब घर में आग लगती है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो साहब बकरी में गए रहे हैं। अच्छा, आप बकरी चराने गई थी? वहाँ से आए तो सब बच गया है। सब जल चुका था? सब जल चुका। अच्छा, क्या सामान कुछ बचाया जा चुका है कि सारे जल कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा? बकरी बाहर नहीं ना, वो जल कर मर जाते हैं। हाँ। फिलहाल किसी को या जानवरों को फिलहाल कोई हताहत नहीं हुई है। बचा चुका है सिर्फ इनका। अब बता दे जो कपड़े सिर्फ शरीर पे हैं वही बचे हैं, बाकी सारा कुछ जल चुका है। अनाज भी जल चुका है। आप देखेंगे, तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, यही वो तस्वीर है। आप देखिए साहब किस तरीके से एक गरीब परिवार रह रहा था इस मड़ई में, लेकिन आज वो भी नहीं इनके पास बचा है। तमाम लोग हैं, गांव के लोग इकट्ठा, इनसे भी बात करेंगे। आप देखिए, ये देखिए वो हाल है। आप देखेंगे तो उस तरफ से मड़ई थी, इधर भी तमाम मड़ई थी। तो ये जब आग लगती है आप घर पे थे कि नहीं? हम नहीं थे, सुल्तानपुर में थे। आप सुल्तानपुर में थे? हाँ। तो घर वाली थी। हाँ। अच्छा, जो ये आग लगती है घर में, क्या कुछ सामान बच पाता है या नहीं? कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा है। बस यही शरीर पे जो कपड़े हैं, जो शरीर पर ही बचा। इधर कैमरे में देखकर ये देखिए जी। ये फिलहाल नाम क्या हुआ आपका? सभाजीत नाम है। सभाजीत। अब आप देखेंगे कि ये देखिए जो शरीर पर कपड़े सिर्फ यही बचे हैं। अच्छा, जो यानी कि अच्छा यहाँ पर कोई सरकारी जिम्मेदार मतलब नेकपाल या और सब आए हुए थे यहाँ पर? हाँ, नेकपाल आए थे सुबह। क्या आश्वासन देकर गए हैं? आश्वासन यही दे के गए हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता, यही लिए हैं। ये देकर गए हैं? हाँ, हम लोग दे दिए, वही मांगे हैं जिसका नुकसान हुआ। तो क्या बोले वो यही बोले कि जो सरकार देगी भरपाई करेंगे हम लोग। अच्छा, यानी जो आपका नुकसान हुआ है वो लोग मुआवजा देंगे? हाँ, मुआवजा देंगे। ये देख कह कर गए? ये इतना कहते। फिलहाल देखेंगे इस तरफ भी परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा ये जो जानवर है ये भी बचाया गया। उसके भी लगी है। क्या कह रहे हैं? उसके भी लपक लगी है आग की। देखो। अच्छा। देखो, हाँ, उसके भी फिलहाल बच गई। हाँ, लेकिन गांव वाले खूंटा काट दिए, लेके भाग गए, बचा लिए। लपक उसके भी लगी है। अब देखिए आग इतनी ज्यादा थी कि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये दरवाजा आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि आग का जो गोला था वो कैसे
देखिए किस तरीके से ये दरवाजा हुआ पड़ा है। फिलहाल इस घर में कुछ लोग थे, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो वो भी आग का शिकार हो जाते। क्या कह रहे हैं? दीवार ढकेल कर गांव वाले बचाए। देखिए वहाँ देखो, अच्छा, बच्चे यहाँ थे हमारे, इधर आ जाओ, बच्चे हमारे यहाँ। जैसे ही आग लगती है वो इसी के अंदर रहते हैं। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा जब पहुंचते हैं तो आग को काबू पाया जाता है। आप देखेंगे ये दीवार तोड़कर परिवार निकलते हैं, वरना वो भी आग का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए, देखिए कैसे गांव के लोग इनको बचाए। ये दीवार तोड़ते हैं और दीवार तोड़कर जो लोग इसमें रहते हैं, जो बच्चे इसमें थे, वो बाहर निकलते हैं। अब आगे चलेंगे। फिलहाल यही नहीं, और भी इसमें 2-4 घर ऐसे हैं कि उनके भी घर पर वो आग का शिकार हो चुके थे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, क्या हाल है इन गरीब परिवारों का, क्या हाल है। आज परिवार कैसे रह रहा है, इस कैसे खुले आसमान में रह रहा है। आप देखिए, ये देखिए, ये गरीब परिवार का आशियाना था साहब, लेकिन आज अब रहने के लिए घर नहीं है। बात करेंगे, ये किसका घर है? ये किसका घर है? रामलाल, किसका अभी है? जो रामलाल जो अभी बोल रहे थे, हाँ हाँ, उन्हीं का है। उनका है। अच्छा, इस गांव में लगभग कितने लोग आग का शिकार बने? मतलब कितने घर आग का शिकार बन गए? 5 घर। 5, मतलब 5 घरों में आग हाँ, लगी। हाँ। आप देखेंगे तो इस गांव में 5 घरों में आग लगी, जो कि और जिनके घरों में आग लगी है वो बेहद गरीब परिवार है। परिवार के पास अब कुछ बचा नहीं है। क्या नाम हुआ? राम मिलन। आपके भी घर में आग लगी? हाँ साहब, तो क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा सब चीज जल गया साहब, राशन गल्ला पाती बटना बिस्तर सब चीज जल गया, कुछ भी नहीं बचा। सारा कुछ जल चुका है, हाँ, कुछ भी नहीं बचा है, सारे कपड़े लत्ते सब सब जल चुके जो हैं। सही है। आप देखेंगे तो ये बेहद गरीब परिवार, जो बहुत ही आज दर्द भरी कहानी है। आप देखिए, सोचिए कि इस ठंड में ये परिवार अपना जीवन यापन कैसे करेगा साहब। ना ही तो घर में अनाज बचा, ना ही बिस्तरा बचा, ना ही खटिया बची, और वो आज किस तरीके से आज ठंड में कैसे रहेगा। तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आप लोग कैसे व्यवस्था करेंगे अपनी रहने के लिए? अब कैसे न कैसे करेंगे यार, पड़ोस किसी को कोई नहीं देगा, कैसे न कैसे गुजारा होगा। तो यहाँ पर कोई जिम्मेदार आदमी आया था? हाँ, लेखपाल सुबह आए थे। हाँ, मेडिकल वाले भी कोई और आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, बिजली वाले भी आए थे। बोले मुआवजा आप लोग को मिलेगा जो नुकसान हुआ है। अब देखो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता भाई। अच्छा, यहाँ पर और जो नजदीकी जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लोग क्या आप लोगों से मिलने आए? अभी नहीं, तक अभी कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं कोई आया। नहीं आया। देखा साहब, जब वोट लेना होगा तो एक घर नहीं छूटेगा। लोग आएंगे और कहेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, बड़ा बड़ा दिलासा दिलाएंगे, लेकिन आज ये परिवार एक खुले आसमान में रह रहा है। कोई नेता नहीं मिला, कोई विधायक नहीं आया मिलने। फिलहाल आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? घर जल चुका है, अनाज जल चुका है, क्या मदद चाहिए? गुरु ठिकाना हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, और क्या चाहिए। हाँ, जो आपको नुकसान- चलेंगे और आगे भी तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वही रोक दे, चल गया। ये देखिए, आप देखिएगा, मैं जो दूसरा घर था, यानी कि जो गांव के में अब मैं बाहर आया हूं, आप देखिए ये भी घर जल चुका है। अभी आप देखेंगे तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो अभी भी आग जो है, आग का धुआं निकल रहा है वहां पर। ये आपका घर था? हाँ सर, वो हमारा घर है, राम मिलन का। हाँ, अच्छा, ये बताइए, कोई किसी को हताहत तो नहीं हुई? कोई मतलब नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान से कुछ भी नहीं हुआ सर, जानवर सब हमारे बच गए। खोल सब बल जो यहाँ से सब भाग दिए थे, फिर बाद में उनको जब आग जल गई थी तो फिर उनको बाद में लेकर आया हूँ घर पे। रात बिरात फिर सब इकट्ठा किया और सब सब इसी पड़े हैं। उनको बाद में ठेकान नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। आज देखिए ये परिवार आज कैसे, अब ये जानवर है साहब, जानवर ठंड में कैसे रहेंगे ये लोग? ये जानवर देखिए कैसे रहेंगे, आज घर नहीं है, आज इनकी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि सब जलकर राख हो चुका है। और आप देखेंगे, इस तरफ तस्वीर आप दिखाइए, ये देखिए, आपको नजर आ रही होगी कैसे आग का जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है। और आग कितना तेज थी, जो कि 4-5 घरों को अपना शिकार बना ली। और रहने की ना कोई व्यवस्था है इनके पास, ना अनाज है इनके पास खाने के लिए। अब ये परिवार अपना कैसे गुजारा करेगा, यार देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सब वही मांग करेंगे, बात से जो नुकसान मिल जाए सारा चीज। सरकार बड़ी मेहरबानी होगी, लड़के बच्चे जी जाए ढंग से, और क्या। अच्छा, क्या ये जो आग लगी है इसका कारण क्या था? कैसे आग लगी? बिजली से फाल्ट हुआ, बिजली के तार से आग लगी? फाल्ट हुआ था साहब। हाँ, तो ये आपके घर के ऊपर से तार गई हुई हाँ, थी? तार के ऊपर सारा सही पर के गया था, वहाँ फाल्ट हुआ, वहाँ फिर यहाँ कट के तार गिरा। फिर हम लोग यहाँ थे भी नहीं, कोई भी नहीं थे। तो आग लगी, गाँव वाले सब गुहार लगा थे, सब आए। फिर बिजली वाले कटवाए फोन करके, फिर बिजली जब कटी तो लोग बात फिर बता पाए, ना बुझती भी नहीं।
इस गरीब परिवार का जो आज इस खुले आसमान में रह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग है। एक गरीब परिवार के घर के ऊपर से बिजली का तार गुजरता है और वो भी इतनी बड़ी लापरवाही होती है। आप सुनिए, तार की दूरी कितनी थी? बस ज्यादा 1 फुट इतना रहा होगा, बस नजदीक एकदम सब सटे हुए थे तार। बस 1 बीत तक फर्क था बस। अच्छा, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि तार ढीला है और सट जाएगा और शॉर्ट होगा तो हमारा घर जल जाएगा? किए थे, एक बार वो खंभा लग के बन रहा था, हम लोग शिकायत किए थे, उसको थोड़ा बहुत टाइट कर दिए थे। उसके बाद उसे फिर रह गया था, फिर हो गया, कौवा बैठा कैसे हुआ, फिर फाल्ट हो गया। यहाँ का पावर हाउस कहाँ लगता है? भटमाई। भटमाई? हाँ। अरे यार, देखा बुरा पे बाद में बात कराया, चले देते हैं। ये जो गरीब परिवार आज खुले आसमान में रह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग की लापरवाही से आज ये ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि तार की दूरी बहुत नजदीक थी, एकदम ही नजदीक तार लगे हुए थे। भाई साहब, जब कोई उस पर चिड़िया या कोई पक्षी बैठेगा तो वो तार सटता था। पीड़ित परिवार द्वारा कई बार आप लोगों ने सूचना भी दी, वहां पर आए थे, वो टाइट भी किए थे, खंभा उखाड़ के फिर से वो लोग सही किए थे, लेकिन तार कैसे रह गया था, ढील हो जाता था बार-बार। अरे उसके बीच में कोई डंडा बांध देना चाहिए था, अब सटता नहीं। आज ये बिजली विभाग की लापरवाही से ये गरीब परिवार का आज आशियाना जला है, ऐसा ये पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है। अगर शायद या उसकी उस पर डंडा बांध दिया गया होता तो तार न सटता और ये गरीब परिवार आज ऐसी दशा पे नहीं पहुंचता। फिलहाल मेरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।